हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन एमएसएन के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि राजस्थान सीएचओ की एग्ज़ाम और राजस्थान स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज इज। इसमें लाइम डिजीज का पॉजिटिव एजेंट पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है बोरियला ब्रुगडोफेरी, ऑप्शन बी है रिकेट्सिया प्रोवेजेकी, ऑप्शन सी है टोक्सोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है अल्फा वायरस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है लाइम डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा, बोरियला ब्रुगडोफेरी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं लाइम डिजीज क्या है। देखिए, लाइम डिजीज ये बैक्टीरियल डिजीज, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, स्प्रेड बाय द वेक्टर टिक बाइट। इसका वेक्टर का नाम भी पूछ सकता है, ये टिक बाइट से फैलती है। हियरिंग लॉस एंड हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में अकर। इस बीमारी से हियरिंग लॉस और हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इज डन बाय एंटीबायोटिक मेडिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन इज द बेस्ट ड्रग। इसमें कौन सी ड्रग बेस्ट रहती है? डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड इतना आपको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव एजेंट ऑफ मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है टोक्सोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है साइटोमेगालोवायरस, ऑप्शन सी है एपिस्टीन बार वायरस, ऑप्शन डी है वेरिसिला जोस्टर वायरस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, एपिस्टीन बार वायरस। ये मोनोन्यूक्लियोसिस का पॉजिटिव एजेंट है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज आल्सो नाउन एज ए किसिंग डिजीज। कौन सी बीमारी को किसिंग डिजीज बोलते हैं? तो मोनोन्यूक्लियोसिस को किसिंग डिजीज भी कहते हैं। स्प्रेड बाय द सलाइवा, क्योंकि ये सलाइवा से फैलती है। विच इज करेक्टराइज बाय द फ्लू लाइक सिम्टम। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं। और अफेक्ट टू स्प्लीन एंड लिवर, ये स्प्लीन और लिवर को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजेज स्कारलेट फीवर। इसमें स्कारलेट फीवर का कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से स्कारलेट फीवर होता है? तो ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, ऑप्शन बी है एंटेरोकोकस फिकेलिस, ऑप्शन सी है एंटेरोकोकस ड्यूरेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो स्कारलेट फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट है वो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। देखिए, स्कारलेट फीवर के बारे में जान लेते थोड़ा। स्कारलेट फीवर इज ए कंटाजियस डिजीज। ये एक कंटाजियस बीमारी है। यूजुअली अफेक्ट चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 3 to 15 ईयर्स। 3 से 15 साल तक के बच्चों को ज़्यादातर इफेक्ट करती है। एक ये भी ध्यान रखना, इसमें जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है रेड स्ट्रॉबेरी टंग। तो रेड स्ट्रॉबेरी टंग किस में होता है? तो स्कारलेट फीवर का ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन किडनी डिजीज हो सकती है, रूमेटिक आर्थराइटिस हो सकता है, एंड वेल्स डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ। जो वेल्स डिजीज है वो किसके कॉन्टैक्ट से फैलती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है रेड्स, ऑप्शन बी है मंकी, ऑप्शन सी है काउज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो है वेल्स डिजीज है वो रेड्स से फैलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब वेल्स डिजीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, वेल्स डिजीज आल्सो नाउन एज लेप्टोस्पायरोसिस। तो एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी बीमारी को लेप्टोस्पायरोसिस बोलते हैं? तो वेल्स डिजीज का ही दूसरा नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। कोज बाय बैक्टीरियम लेप्टोस्पायरा। तो बैक्टीरियम लेप्टोस्पायरा की वजह से ये फैलता है। विच इज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड रेड्स। जो इन्फेक्टेड रेड्स है वो इसका फैलने का कारण बनते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखिए, कॉम्प्लिकेशन में जॉइंटिस हो सकता है, पल्मोनरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। पल्मोनरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी इसमें कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज काज बाय इन्फेक्टेड मिल्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फेक्टेड मिल्क से कौन सी डिजीज फैल सकती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है टॉन्सिलाइटिस, ऑप्शन बी है रूमेटिक फीवर, ऑप्शन सी है एंथ्रेक्स, ऑप्शन डी है गैस्ट्राइटिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स है वो इन्फेक्टेड मिल्क से भी फैल सकती है। इसके बारे में थोड़ा अब एंथ्रेक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एंथ्रेक्स इज सीरियस डिजीज आल्सो नाउन एज ए रेगपाइकर्स डिजीज, वूल सॉर्टर्स डिजीज। तो इसको रेगपाइकर्स डिजीज और वूल सॉर्टर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं।
स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है, इनहेलेशन से फैलता है, एंड बाय इंटेस्टाइनल एब्सॉर्प्शन से भी फैल सकता है। करेक्टराइज बाय साइन एंड सिम्टम, ब्लिस्टर ऑन स्किन पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, नोसिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। स्पेशल फीचर में क्या है, इसमें स्पेशल फीचर्स में अल्सर विथ ब्लैक एस्कार, ये ध्यान रखना। तो ये एंथ्रेक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रूसेला एबोर्टस इन्फेक्ट्स प्राइमरली, जो ब्रूसेला एबोर्टस है वो प्राइमरली किसे इन्फेक्ट करता है, ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है गोट, ऑप्शन बी है केटल, ऑप्शन सी है सीप, ऑप्शन डी है पिग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, केटल। देख लेते हैं ब्रूसेला एबोर्टस के बारे में। ब्रूसेला एबोर्टस इज ए बैक्टीरिया विच प्राइमरली इन्फेक्ट्स केटल। जो ब्रूसेला एबोर्टस है वो केटल को इन्फेक्ट करता है। सम मोर ब्रूसेला विच इन्फेक्ट्स एज फॉलोइंग, इसमें देखिए कुछ और ब्रूसेला स्पीसीज देखते हैं कौन कौन सी है। तो ये अलग अलग इन्फेक्ट करते हैं। देखिए ब्रूसेला मेलिटेंसिस है वो इन्फेक्ट गोट, ये बकरियों को। ब्रूसेला स्विस इन्फेक्ट पिग्स, ये जो है वो पिग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। ब्रूसेला कैनिस है वो इन्फेक्ट्स डॉग्स। तो ये ब्रूसेला की स्पेसीज थी, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लीपिंग सिकनेस है वो किसके द्वारा हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सेडसी फ्लाई, ऑप्शन बी है ब्लैक फ्लाई, ऑप्शन सी है हाउस फ्लाई, ऑप्शन डी है सैंड फ्लाइज। करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेडसी फ्लाई। सेडसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है। स्लीपिंग सिकनेस है क्या, देखिए स्लीपिंग सिकनेस है क्या, देखिए स्लीपिंग सिकनेस आल्सो नाउन एज अफ्रीकन ट्रेपेनोसोमियासिस विच इज कॉज्ड बाय ट्रेपेनोसोमा ब्रूसेई गैम्बियंस। ठीक है, इसके द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोज ऑफ टाइफस फीवर। टाइफस फीवर का कोज पूछा है इसमें, किसकी वजह से टाइफस फीवर हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है रेट्स, ऑप्शन बी है पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, ऑप्शन सी है पिग्स, ऑप्शन डी है कैट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। देखिए टाइफस फीवर इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्क्रब टाइफस, देखिए टाइफस के भी कई प्रकार होते हैं, तो इसमें स्क्रब टाइफस इज कोज्ड बाय ओरिएंटिया सुट्सुगमुसी। ठीक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसकी वजह से होता है, स्क्रब टाइफस। नेक्स्ट देखिए, एपिडेमिक टाइफस, ये अलग अलग प्रकार की टाइफस है, उनके पॉजिटिव एजेंट भी अलग अलग है। एपिडेमिक टाइफस इज कोज बाय रिकेट्स या प्रोवेजेकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनके वेक्टर देखिए, वेक्टर भी इनके अलग अलग। ऑप्शन देखिए, द डिजीज फाइलेरिया इज कोज बाय, फाइलेरिया जो डिजीज है वो किसके द्वारा होती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एस्केरिस, ऑप्शन बी है वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडिया, ऑप्शन डी है टीनिया सोलियम। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई। देख लेते थोड़ा फाइलेरिया के बारे में। फाइलेरिया इज आल्सो नाउन एज एलिफेंटियासिस, कौन सी बीमारी को एलिफेंटियासिस कहते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। कोज बाई वोम इन्फेस्टेशन वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। करेक्टराइज बाई मैसिव स्वेलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड जेनाइटेलिया विच लीड्स टू लिम्फेटिक वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टोक्सोप्लाज्मोसिस इज, टोक्सोप्लाज्मोसिस का डेफिनेटिव होस्ट क्या है ये पूछा है। ऑप्शन ए है काउ, ऑप्शन बी है डॉग, ऑप्शन सी है कैट, ऑप्शन डी है पिग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी है कैट रहेगा। टोक्सोप्लाज्मोसिस इज ए प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि टोक्सोप्लाज्मा क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। कोज बाई टोक्सोप्लाज्मा गोनिडी, टोक्सोप्लाज्मा गोनिडी की वजह से ये फैलता है। कॉमनली इट्स स्प्रेड बाय कैट एंड इनकम्प्लीटली कुक्ड फूड, तो ये फैलने का इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमोबियासिस, एमोबियासिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है। तो इसका जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पेनिसिलिन जी, ऑप्शन बी है क्लोरामफेनिकोल,
ऑप्शन सी है डेक्टिनोमाइसिन, ऑप्शन डी है मेट्रोनिडाजोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल इज एन एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन विच इज यूज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ कालाजार इज, कालाजार का वेक्टर क्या है? तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है फ्लिया, ऑप्शन बी है सेट्सिफ्लाई, ऑप्शन सी है सैंड फ्लाई, ऑप्शन डी है मॉस्क्यूटो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, सैंड फ्लाई। देखिए कालाजार इज ए प्रोटोजोअल डिजीज, एक प्रकार की प्रोटोजोअल डिजीज है, कोज बाय लेशमेनिया डोनोविनाई। ठीक है, लेशमेनिया डोनोविनाई प्रोटोजोआ से ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ए डॉग बाइट वुंड शुड बी क्लीन विथ, डॉग बाइट के बाद में जो वुंड है वो क्लीन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी है सोप एंड वाटर, ऑप्शन सी है टिंक्चर आयोडीन, ऑप्शन डी है क्लोरहेक्सिडिन। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सोप एंड वाटर। इमीडिएट फ्लशिंग एंड वॉशिंग द वुंड विथ द सोप एंड रनिंग टेप वाटर शुड बी डन फॉर रिमूविंग वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज मंकी फीवर, कौन सी बीमारी को मंकी फीवर के नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है क्यासुनियर फॉरेस्ट डिजीज, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है स्क्रब टाइफस, ऑप्शन डी है रिलैप्सिंग फीवर। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए क्यासुनियर फॉरेस्ट डिजीज। देखिए क्यासुनियर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में देख लेते हैं। क्यासुनियर फॉरेस्ट डिजीज इज वायरस डिजीज, प्राइमरली इट वाज फाउंड इन डेड मंकीज ऑफ क्यासुनियर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकेट्सियल पॉक्स इज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर, इसमें रिकेट्सियल जो पॉक्स है उसका वेक्टर के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है फ्लिया, ऑप्शन बी है लाउज, ऑप्शन सी है टिक, ऑप्शन डी है माइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी रहेगा माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगरी बॉडीज इज फाउंड इन सेल इन्फेक्टेड विथ, नेगरी बॉडीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है रेबीज, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है जॉन्डिस। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रेबीज। देखिए रेबीज के बारे में जान लेते हैं। रेबीज आल्सो नाउन एज हाइड्रोफोबिया ड्यू टू फेरेंजियल नर्व स्पाज्म, इसमें फेरेंजियल नर्व स्पाज्म होता है। इट्स ए वायरल डिजीज विच इज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड डॉग बाइट एंड अदर एनिमल्स इन्फेक्टेड विथ दिस वायरस लाइक कैट रेबिड। तो ये प्रकार की वायरल डिजीज है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूजुअली अफेक्टेड बाय दिस वायरस, इस वायरस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। इन इन्फेक्टेड सेल नेगरी बॉडीज इज फाउंड विच इज आल्सो नाउन एज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ रेबीज। तो रेबीज के लिए डायग्नोस्टिक फीचर है वो नेगरी बॉडीज है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइगर मॉस्किटो इज, टाइगर मॉस्किटो के बारे में पूछा है कि टाइगर मॉस्किटो किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है फीमेल एनाफ्लीज, ऑप्शन बी है मेल एनाफ्लीज, ऑप्शन सी है एडिस मॉस्किटो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी एडिस मॉस्किटो। देखिए एडिस मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ द डेंगू फीवर, डेंगू फीवर इज कॉज बाय डेंगू वायरस। डेंगू वायरस हैव मेनली 4 सीरोटाइप इन विच डेंगू सीरोटाइप 2 इज वेरी डेंजरियस विच कॉज डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, तो कौन सा सीरोटाइप वेरी डेंजरियस रहता है? डेंगू सीरोटाइप सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड बॉर्न डिजीज इज, फूड बॉर्न जो डिजीज है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी है साल्मोनेला, ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजिस, ऑप्शन डी है बेसिलस सीरियस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलैक्सिस इन कोलेरा, कोलेरा में कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज कॉज बाय, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? तो इसमें ये पूछा है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेटिव इंडेक्स इज यूज टू असेस द डेंसिटी ऑफ वेक्टर, कौन से वेक्टर की डेंसिटी को असेस करने के लिए ब्रेटिव इंडेक्स
का यूज किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो इज प्राइमरीली इन्फेक्शन ऑफ, पोलियो के बारे में पूछा है। करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी रहेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। देखिए पोलियो इज ए वायरल इन्फेक्शन कोज बाय आरएनए वायरस, प्राइमरली अफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी लिनेजोलिड। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कौन सी है ये पूछा है इसमें। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा इथाम्ब्यूटोल, जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है द प्राइमरीली ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड इन द ट्यूबरकुलोसिस इज नाउन एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरीली जो ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड होते हैं ट्यूबरकुलोसिस में उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी घोन्स फोकस। लास्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इसमें विडाल टेस्ट के बारे में पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एग्लूटिनेशन टेस्ट, ऑप्शन बी है न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी है प्रिसिपिटेशन, ऑप्शन डी है बैक्टीरियोलाइसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए है एग्लूटिनेशन। देखिए विडाल टेस्ट इज डन टू डायग्नोस ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। जनरली इट इज डन इन फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन। ये कम्युनिकेबल डिजीजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन से निश्चित ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।